इसने प्रजा के साथ साथ वो प्रजा के राजा को भी मारने का कोशिश किया है। और फिर इस सबको बताए फिर रह के ये सब हमने किया। अरे ये सब इसने किया है दुष्ट अमोल वाक्य कहीं नहीं पा। हाँ, अमोलवा के कहने पर सरकार जब एक लमच रहा है। वो अमोलवा के कहने पर पहले तो इसने वो गीता मैडम जज साहिबा जो हैं पथरीली रास्ते पर बम लगाकर उनको मारने की कोशिश की। और उसके बाद ही बस्ती में तुम सबकी लाडली, अरे हरिस्वा की लाडली बस्ती की चहीती जग्गू को मारने के लिए ये पूरी बस्ती को चढ़ा के राख करने की कोशिश की है इसने। और फिर देखो उसका साथेपन सबूत मिला क्यों उड़ गया। सरकार माफ कर दीजिए इनको, सरकार माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई, सरकार माफ कर दीजिए। अभी तो बटकितरों का काका का फोन माँ के पास आया था। जरूर वो सबूत के आन में माँ को परेशान करने के लिए फोन किए होंगे। नहीं, हम भी नहीं होने देंगे। हमको कुछ तो करना होगा, लेकिन कहाँ? हटा रहे इसका। अब आगे कहे किया रहे सा घर की लुगाई को हमारी चरणों पे बेशरम कहीं का। लड़कियों माफ बोलो ना। सरकार हमको माफ कर दीजिए सरकार, हमारा बलि मत दीजिए सरकार, हम आपके बहुत काम आएंगे सरकार, कृपा कीजिए, माफ कर दीजिए। बल्लू तू जिंदा ही इसलिए है रे कि हमारे काम आ सके, परंतु तेरी बलि तो देनी होगी रे बल्लू कि बस्ती में हमारा दबदबा बना रहे। अब तू वही करेगा जो हम कह रहे हैं, नहीं तो याद रख के तेरी ये आखिरी सांस चल रही है। हमको माफ कर दीजिए सरकार, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। वो एसपी साहब हमको वचन दिए थे कि वो हमको यहाँ मुखिया बना देंगे। हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप हो गया सरकार। हमको जिस बस्ती का, जिस लोगों का तू मुखिया बनने चला था, उन्हीं को जलाने पे तुला हुआ है कपूत। नहीं दुर्जन, ये कपूत तो है, पर गलती सिर्फ इसकी नहीं है। का है ना, बड़ा कारण है जलन। हरिस्वा से ही जलता भी तो है। बोल। हाँ, हाँ। हमेशा हरिस्वा के आगे बढ़ना चाहता था ना ये। हरिस्वा से जलते जलते आगे बढ़ने के चक्कर में बह गया है। ये पाप का जड़ है हरिस्वा। कहाँ गए रे हरिस्वा? अभी तो यहाँ था, कहाँ गायब हो गया? अरे ये सब इसने किया है दुष्ट अमोल वाक्य कहीं नहीं पा रहा। जग्गू को मारने के लिए ये पूरी बस्ती को चढ़ा के राख करने की कोशिश की है इसने। अमोल बहुत गलत किया है कप्तान, उसको हमारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। Where are you? कहाँ हो तुम? और कौन है तुम्हारे पास? सपना, सुनो बेटा, कहाँ हो आप? सपना कुछ तो बोलो बेटा। देखो मम्मा आपसे पूछ रही है ना, प्लीज मुझे बताओ आप कहाँ हो। सपना, सपना! सरप्राइज! वो क्या है ना मजिस्ट्रेट साहिबा? मुझे नहीं लगता कि आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसाफ करते करते आप अपनी बेटी, सॉरी सपना तो कभी आपकी बेटी थी ही नहीं। आपकी बेटी तो वो चित्ता है। सो लेट मी कम टू द पॉइंट। सपना आज के बाद तुमसे बात नहीं करना चाहती, और आज से बल्कि अभी से मैं अपनी बेटी का ध्यान बिल्कुल अकेले रखूंगा।
वेरी स्वीटली एंड हैप्पीली, है ना प्रिंसेस? शट अप अमोल, चुपचाप मेरी बेटी मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाऊंगी। कम ऑन गीता, तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? और तुम्हें क्या लगता है सपना मेरे खिलाफ जाकर तुम्हारे लिए गवाही देगी? सपना सुनो, डोंट वरी, मम्मा आपके पास आ रही है, अभी की अभी आ रही है और आपको अपने साथ ले जाएगी। सपना बेटा, आप मम्मा से कुछ कहना चाह रहे थे ना, कहो। प्लीज मम्मा, आप सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाओ ना, प्लीज मम्मा। आ जाओ ना गीता। हाँ शोनम, मम्मा आ रही है, अभी आ रही है। Hey, wow, that's like a good mama. अब एक अच्छी माँ की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। एड्रेस तो तुम्हें पता ही। बाय गीता। अमोल! कप्तान हुआ, अमोल बाहर निकल। कहाँ छुपाया तुझे, मार डालेंगे। गीता, कहाँ है अमोल? कहाँ छुपाया अमोल? अपने हाथ से जान से मार देंगे उसको, झटके में सारा झंझट खत्म कर। शांत हो जाओ हरीश, शांत हो जाओ। और तुम अभी अभी वापस जाओ यहाँ से। वापस चले जाएं? हम वापस चले जाएं? तुम जानती हो गीता, उस पथरीली जमीन पर जो बम फटा था, उसमें जग्गू की जान जा सकती थी। तुम मरते मरते बची हो गीता। जानती हो उसके पीछे कौन था? जानती हो? इतना ही नहीं, बस्ती में जो आग लगी थी वो भी अमोल ने लगवाई थी गीता। मेरी बच्ची के साथ साथ जिसने तुमको मारने की कोशिश की, तुम कहती हो उसे मैं छोड़ दूं? उसे जान से मार दूंगा मैं गीता। भगवान के लिए हरीश, शांत हो जाओ और अपनी आवाज नीचे रखो। मैं शांत हो जाऊं गीता, मैं शांत हो जाऊं गीता। जिसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की, तुम कहती हो कि मैं शांत हो जाऊं, चुप रहूं? आज मैं उसको... तुम्हारी बेटी नहीं हरीश, मेरी बेटी भी है जागृति, हमारी बेटी। इसलिए मैं जानती हूं कि इस हालात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हरीश, लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि हम इस परिस्थिति को समझते हुए सही फैसला लें। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूं, भगवान के लिए यहां से चले जाओ। और मैं तुम्हें जाने के लिए कह रही हूं तो मेरी बात को समझो ना। मैं ये भी जानती हूँ हरीश कि अमोल ने मुझे मारने की कोशिश की। तुम सब जानती थी गीता। जग्गू तुम्हारी बेटी है और ये भी कि अमोलवा का सच का कड़वा घूंट तुम अकेले पीती रही, किसी को कुछ नहीं बोली, इस समझ के कि ये लड़ाई तुम अकेले लड़ लोगी। काहे गीता, काहे तुम हमारे पास काहे बताने नहीं आई कि सच का है? कि अमोलवा की सच्चाई जानने के बाद भी तुम हमें काहे नहीं बताई गीता? तुम जानती थी कि अमोल कितना गिरा हुआ आदमी है, तुम छोड़ काहे नहीं देती हुई अमोल को गीता? मजबूरियां हरीश, मजबूरियां। हम कानून की किताबें पढ़ के चाहे किसी को कोई भी सजा सुना दे, कोई भी फैसला ले ले, लेकिन अपनी निजी जिंदगी की मजबूरियां किसी के भी हाथ पैरों में बेड़ी लगा देती है। और मजबूरियों को तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है हरीश? कभी कभी सच बताने से बेहतर होता है खुद झूठे बन जाना। और वैसे भी झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, सच सामने आने के लिए अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। इसलिए यही बेहतर होगा कि हम सही वक्त का इंतजार करें। मैं वही कर रही हूं हरीश जो तुमने 7 साल पहले किया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए तुमने खुद को मेरी नजरों में गिरा ही लिया था ना, ये झूठ बोलकर कि तुमने हमारे प्यार के बदले 50 लाख रुपए लिए। तो आज भी हालात कुछ वैसे ही है हरीश।
इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ और मुझे सोचने दो कि क्या करना है। नहीं गीता, आकाश, नाश्ता कर लो। रात को कुछ नहीं खाया तुमने। ठीक है, मत खाओ। मैं भी आज कुछ नहीं खाऊंगी। दोनों भूखे रहते हैं। माँ, अब अभी ऐसा मत करिए ना। आप जानती है ना, मैं वह बस्ती में रुकना चाहता था, वह जागृति की मदद करना चाहता था। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि जागृति कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। माँ, वहाँ बस्ती में बहुत भयानक आग लगी थी। वहाँ पता नहीं जागृति कैसी होगी। नन्हे सरकार, हम ठीक है। जागृति, तुम ठीक हो? बस्ती में सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो आग बुझ गई ना? वो आग बुझ गई ना? आकाश, सब ठीक है बस्ती में, और ये बताने तो हम यहाँ आए हैं। गोर लागे मलकिनी काकी। खुश रहो। सुना ना तुमने आकाश, वहाँ सब ठीक है। अब तो ये नाश्ता कर ही लेगा। जागृति, तुमने कुछ खाया रात से? ओह, मैं लाती हूँ खाने के लिए। लेकिन हाँ, याद रखना, दरवाजा बंद कर लेना ताकि तुम्हें यहाँ पे कोई देख ना पाए। जागृति, बस्ती में सब ठीक है, तुम ये बताने यहाँ आई। मुझे ना ये जानकर बहुत खुशी हुई। सच में मैंने बहुत टेंशन, मतलब मैं बहुत परेशान था। आकाश, हम यहाँ तुमको कुछ और भी बताने आए हैं। पता है, आज सरकार, तुम्हारे बाबा ने हमारी बस्ती में आए थे और वो पल्लू काका को अपने साथ बांध कर लाए थे। और पता है, पल्लू काका ने ना सबके सामने ये बात मान लिया कि उन्होंने बड़की दरोगा साहब काका के कहने पर पूरी बस्ती में आग लगाया। ओह माय गॉड। माने कुछ नहीं, तुम बताओ और क्या हुआ? पता है, वो सबूत भी ना अब बड़की दरोगा साहब काका के पास है। हमको नहीं पता कैसे आके आग का फायदा उठा के वो अपने साथ सबूत भी ले गए। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ जागृति। और अब माँ शायद बड़की दरोगा साहब काका के पास अकेले जा रही है। उनका फोन आया था बड़की दरोगा साहब काका का। हमको ना बहुत ही चिंता हो रहा है आकाश। पता है, कल माँ हमको सबके सामने बेटी बोली थी। क्या बात कह रही हो तुम जागृति? सच में? मैंने ये सुन के तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जागृति, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन आकाश, अब ना हमको माँ के पास जाना होगा। तुम जानते हो ना, बड़की दरोगा साहब काका माँ के लिए फिर से कोनो खतरा ना खड़ा कर दे, कुछ कर सकते। तुम
चलोगे हमारे साथ? जल्दी चलो जागृति, जब हम लौटेंगे तब मैं नाश्ता करूंगा। आप यहाँ क्या कर रही है? वाओ, मॉर्निंग गेम टाइम। आकाश, जागृति, इतनी सुबह सुबह क्या खेलने जा रहे हो? ये चोर पुलिस। हम दोनों चोर पुलिस खेलने जा रहे हैं। हाउ आयरॉनिक। तुम सब लाइफ में भी तो वही खेल रहे हो, चोर पुलिस। Hey, wow, that's like a good mama. अब एक अच्छी माँ की तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। एड्रेस तो तुम्हें पता ही। काहे गीता, काहे? अमोलवा की सच्चाई जानने के बाद भी तुम हमें काहे नहीं बताई गीता? तुम जानती थी कि अमोल कितना गिरा हुआ आदमी है, तुम छोड़ काहे नहीं देती हुई अमोल को गीता? तुमको अकेले कैसे छोड़ दे गीता? दुष्ट अमोल तुम्हें मारने का प्रयास कर चुका, वो दोबारा करेगा, और इस बार हम तुमको अकेले नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये बंदूक लेकर कहां जा रही है? हमको माफ कर दो दद्दा। दद्दा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सरकार दया कीजिए, हमको छोड़ दीजिए। कब ऐसा गलती नहीं होगा सरकार। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है। हम पूरा बस्ती के गुनहगार हैं, हम पूरा बस्ती से माफी मांग रहे हैं। हम मानते हैं कि हम लालच में अंधे हो गए थे। हमें छोड़ दीजिए, रहम कीजिए हम पर। तेरी यही सजा है कि तुम्हें जला जाए। जला जाए। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारे मुखिया बनने की लालच ने पूरी बस्ती को जलाकर राख कर दिया बल्लू भैया, और तुमको हमारा बच्चा भी नहीं दिखा। तुम पर थू है बल्लू भैया, थू है। अरे पता नहीं इनकी आंख में कौन सा पर्दा पड़ गया था सरकार। ये तो अपने बच्चे से, अपने परिवार के बारे में भी कुछ नहीं सोचे सरकार। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए सरकार, बहुत बड़ा गलती हो गया सरकार। ये पर्दे का नाम है लालच। इसकी आंखों पे पड़ा था लालच का पर्दा रे, और लालच बहुत बुरी बला है। आज उसका सजा इसको अवश्य मिलेगा, और उसकी सजा ही है। एक मिनट के I mean ठाकुर साहब। बेचारा प्यादा। क्या मतलब है आपका? आओ ना, मतलब बताती। आओ। तुम इस बल्लू को सजा देना चाहते हो ना, दे दो, लेकिन ये मत भूलो कि ये तुम्हारा ही आदमी है। इसने जो कुछ किया वो तुम्हारे कहने पर किया है। अब अपने ही आदमी को सजा देके क्या प्रूफ होगा? I mean, ये कैसी कूटनीति है? अब डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। असली पॉलिटिक्स तो तब होगा जब तुम अपने असली दुश्मनों को सजा दोगे। You know what I mean? No, I don't. काहे पहेलियां बुझा रही हैं? सीधा सीधा बताइए क्या कहना है?
माय यंग डायनामिक लीडर, जिस हरीश और जागृति को मिटाने के पीछे पड़े हो ना तुम, वो लोग तो हमेशा बच जाते हैं। एंड एवरी टाइम तुम्हें एक नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, और इस प्रोसेस में तुम्हारा कोई ना कोई कुछ ना कुछ खो ही जाता है, और वो दोनों आखिर तक बच जाते हैं। मेरी बात मानो केके, ये बल्लू को सजा देने का नाटक बंद कर। वो गीता अमोल के पास गई है, हरीश भी अमोल के पास ही गए, एंड आकाश और जक्कू भी वही गए। तुम्हारे लक ने ना तुम्हारे साथ एक लकी गेम खेला है केके। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है, तुम्हें बस अपना एक प्यादा आगे करना है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। Yes, I know now. सही बूझे हैं हम। कहा कमाल की बात कही है आपने, बहुत खूब। अब हमारा प्यादा जो है वो रानी और वजीर दोनों का खेल खत्म कर देगा। सरकार आप ही हमारा आसरा है। सरकार, गुल्लू के मामा से बहुत बड़ी गलती हो गई। सरकार माफ कर दीजिए ना उनको, रहम करिए सरकार, माफ कर दीजिए उनको, माफ कर। सरकार दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पाप किए हैं, हमें माफ कर दीजिए सरकार। सरकार बहुत कमाल का राय दी हैं आप कालिंदी जी। अरे बहुत खूब, बहुत प्रभावित हुए हैं आज हम आपसे। वो क्या बात कही थी आपने, वो डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स का क्या फर्क होता है। वाह अरे वाह, अगर आप हमारी चाणक्य बन गई ना, तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे।